राम राम भाई सारिया ने। पानी पी के फ्रेश होकर मैंने खाई ड्राई फ्रूट। एक सेकंड, अगर ऐसे बनाऊंगा तो रील बन जाएगी, और वो तुम बहुत बढ़िया आदमी की बहुत बेटर ऑलरेडी देख चुके हो, इसलिए मैं करूंगा आज एक फुल वर्जन। तो ये जो 75 हार्ड चैलेंज है, इसके अंदर सिमिलर चैलेंजेस है, लेकिन मैंने बहुत सारी रील्स जब इनकी देखी तो मुझे एक सिमिलर पैटर्न समझ आया, इसलिए आज की सुबह की शुरुआत होगी वर्कआउट से। तो वर्कआउट में सबसे पहले मैंने करी स्ट्रेचिंग, फिर मैंने मारे 100 पुशअप्स, फिर उसके बाद मैंने मारे 3 सेट फ्लैट प्रेस के, फिर मैंने मारे 3 सेट इंक्लाइन प्रेस के, फिर मैंने मारे 3 सेट इंक्लाइन फ्लाइज के, फिर मैंने मारे 3 सेट स्क्वीज प्रेस के और 3 सेट डंबल पुलोवर मारने के बाद मेरा वर्कआउट हो गया खत्म। पहली बार मैंने जिंदगी में इतनी सुबह उठ के वर्कआउट किया है, और अब लेट हो गया तो फटाफट से कॉलेज भागते। अब मैं नहा धो के पूरा तैयार हो चुका हूँ और अब वक्त आ चुका है मेरा कॉफी पीने का, क्योंकि देखो मुझे कायदे से कुछ ऐसा प्रोटीन या कोई ऐसा बढ़िया सा दूध पीना चाहिए था, लेकिन मेरे पास दूध में डालने के लिए सिर्फ एक चीज है इस टाइम पर, वो है कॉफी, और सुबह सुबह भी हो रही है तो दूध में डाल के कॉफी पीऊंगा मैं। साथ में देखता हूँ नाश्ते में क्या सीन रहने वाला है, उसका कॉलेज भागूंगा। राइट, तो आज के नाश्ते के एडिशन में हमारे पास है उपमा और एक कॉफी। वैसे मैं उपमा स्किप करने वाला था क्योंकि सिर्फ 7 मिनट है मेरे पास जब मुझे निकलना है और मेरे को बस पकड़ के कॉलेज के लिए भागना है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर रूटीन। तो नाश्ता स्किप मैं नहीं करने वाला, 7 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। चलो टाइम से ब्रेकफास्ट तो मैंने कम से कम खत्म कर लिया। अब बस जो है वो मेरी 1 मिनट अर्ली हो चुकी है। वैसे यूजुअली डिले होती है, लेकिन कल भी अर्ली थी और आज भी अर्ली है, और कल भी गर्मी थी और आज भी गर्मी है। अरे ये देखो भाई कैसी गाड़ी है, ये देखो, वाह क्या बात है, स्टाइल है भाई साहब। तो अभी अभी मेरी जानकारी के मुताबिक मेरे को समझ आया है अपनी इस लड़की से जो मेरी कॉलेज में है, कि ये जो अक्टूबर के अंदर है सैन फ्रांसिस्को में ज्यादा गर्मी हो जाती है, और 1 महीने तक ऐसे गर्मी रहेगी अब, और उसके बाद फिर से सर्दियां आ जाएंगी और बाकी पूरे साल भी ठंडा ही रहेगा, लेकिन अक्टूबर सबसे गर्म होता है। It's not about being aggressive, it's about being energetic. I'm ready for the day. अभिजीत भी मिल गया हमें रास्ते में, और ये तो है ही, पर इसे हिंदी नहीं समझ आती तो इसको कुछ भी बोल दो, पागल है तू, बेवकूफ है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे ऐसा नहीं बोलता, मैं मजाक करूँ। अब पढ़ाई करने का वक्त आ चुका है, कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, और हमारी पहली क्लास अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। आज तो बहुत जल्दी कॉलेज आ गया, मैं 5 मिनट पहले ही आ गया, और सुबह भी जल्दी उठा, जिम विम भी गया, भाई बहुत प्रोडक्टिव दिन है यार, ये तो वैसे कमाल कर दिया। अभी एक तरह से आखिरी हफ्ता चल रहा है और हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो उस चक्कर में जो मेरी अभी की क्लास जो 1 घंटा 50 मिनट की होती है वो आधा घंटा जल्दी खत्म हो गई। तो ये लोग तो घर निकल रहे हैं, अभी इनका घर पास है भाई, अभी 11:20 हो रहे हैं, ठीक है। हमारी अगली क्लास जो है वो 1:15 है, बेसिकली 2 घंटे हैं अब, और जब वो क्लास हो जाएगी उसके बाद एक मीटिंग है फालतू सी बिल्कुल ही भाई, वो पता नहीं उनको टाइम करना है कि प्रेजेंटेशन क्या टाइम और रिहर्सल करने, मुझे तो समझ नहीं आती इनकी ये बातें। भाई जाके वहाँ पे प्रेजेंट कर दो, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। तो अब मुझे भी पोपट बन के वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको मीटिंग 3 बजे ही करनी है। अब 3 बजे तक इंतजार करो, 20 मिनट की वेटिंग का कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है भाई इस बात का। पहले तो मुझे बात ही समझ नहीं आती है कौन सी प्रेजेंटेशन के लिए हमें रिहर्सल करनी है या क्या करना है, टाइम करना है। अरे देखा जाएगा यार, ऐसे इतना बड़ी भी क्या बात हो गई। जिंदगी में ध्यान नहीं है इनका, बस कॉलेज में ध्यान है। जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए हमें। फिलहाल अभी मैं अपनी दूसरी क्लास में हूँ और इसमें पढ़ाई चल रही है। तो भाई और बहनों, अब ऐसा है कि क्लासेस सारी खत्म हो चुकी है, कॉलेज पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन अब आ चुका है हमारा टीम मीटिंग करने का वक्त, जिसके लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ इतनी देर से। तो अब फाइनली वो टीम मीटिंग है, खत्म करते हैं, निपटाते हैं जो भी प्रेजेंटेशन का काम है। ये दोनों जो हैं ये बहुत पढ़ाकू टाइप है, इनको बहुत प्रेजेंटेशन बढ़िया, मार्क्स वार्क्स वैसे टाइप के हैं। बाकी जो हम 3 लड़के लोग हैं ना, हम थोड़े चिल रहते हैं ऐसे में, जैसे मैं टेबल पे बैठा हूँ। मेरा यही कहने का मतलब है कि पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में ना ऐसे पोपट मत बन जाओ कि हमने कुछ करा ही नहीं, और कुछ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा काम ज्यादा करो और उसमें इतना फोड़ो, ये बहुत जरूरी है, ये कहता हूँ मैं हमेशा। अब हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा घर। अरे कहाँ गया, काट दे, अरे कहाँ गया। अच्छा ये देखो यहाँ कैसे पानी पीते हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे पानी पीना होता है यहाँ। अरे क्या कर रहा है, कहाँ घुस गया तू। अरे भाई ये इसने करोल बाग से कराई है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, करोल बाग की है ये हमारे यहाँ नए लॉक लग गए हैं अब, तो अब चाबी वाबी नहीं चाहिए, अब ये ऐसे ही चलेगा। अब मैंने दिखाऊंगा तुम्हें। वाह भाई हमारे यहाँ नए थर्मोस्टेट भी लग चुके हैं, ये जो है ये सर्दियों में चलेंगे, और अब सब कुछ एप्लीकेशन से कंट्रोल हो जाएगा। लॉक है, एप्लीकेशन से लॉक कर देंगे। हमें
हवाई जहाज चल रहे हैं। अब बहुत ठंड लग रही है, गर्म करना है, एप्लीकेशन से गर्म, स्मार्ट होम बन चुका है हमारा घर एकदम। चलो खाना पीना खत्म हो गया और मैंने बर्तन भी धो के रख दिए, अब वक्त आ चुका है। तो अब मेरा कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है और अगला काम है, तो भाई अब वक्त आ चुका है वर्कआउट करने का। और मैं जिंदगी में पहली बार एक दिन के अंदर 2 बार वर्कआउट करने वाला हूँ। तो अब मैं करूंगा अपना सुपर इंटेंस वर्कआउट जो एनर्जी ड्रिंक को भी मात दे दे। तो इस बार मैंने सबसे पहले करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, उसके बाद मैंने करे 3 सेट शोल्डर प्रेस के, उसके बाद मैंने करे 3 सेट साइड रेस के, उसके बाद मैंने करे 3 सेट फ्रंट रेस के और फिर 3 सेट श्रग्स के करने के बाद मेरा वर्कआउट हो गया खत्म। तो नहा धो के अब मैं बैठ चुका हूँ थोड़े से कॉलेज के असाइनमेंट्स करने के लिए और थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए, और साथ में खाऊंगा मैं ग्रेप्स। तो वक्त हो चुका है अब डिनर करने का, और डिनर में आज है दाल चावल जो कि स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो मैं दाल चावल एंजॉय करूंगा। अब खाना पीना भी खत्म कर लिया था मैंने, और उसके बाद मेरा जो अगला टास्क है वो है कि मुझे शिव पुराण पढ़नी थी। और मेरे पास ऑब्वियसली वो वाली शिव पुराण तो नहीं है, बुक वाली फिजिकल वाली, लेकिन मेरे पास डिजिटल शिव पुराण है, तो मैंने ये खोली है और इसमें से मैंने अब थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है। और वो थोड़े से पार्ट में मुझे ये समझ आया है कि एक बार बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे वो कहीं यज्ञ कर रहे थे और वहां पे व्यास जी का शिष्य सूत जी वो आए और फिर सब मुनियों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह किया और फिर उनसे ये बात पूछी कि आप हमें कुछ ज्ञान दो, आपने तो सीधा व्यास जी से सीखा है, तो आप अपने मुंह से कुछ ज्ञान हमें दीजिए। वो सब ऋषि मुनियों ने पूछा, तो तब सूत जी ने उन्हें बताया, उनको कलयुग का डिस्क्रिप्शन दिया सूत जी ने कि जो आज के टाइम में ये जो कलयुग में ये सब जो चीजें हो रही हैं उसका काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक नैरेटिव तैयार करके सूत जी ने प्रेजेंट किया, और वो सब बातें आज की डेट में सच भी हैं। तो ये पढ़ा मैंने शिव पुराण में से। तो आज का दिन खत्म हो चुका है, आज का दिन काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था, मैं ये बात तो कहना ही चाहूंगा। मैंने वो बहुत सारी चीजें करी जो मैं यूजुअली नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरे बहुत सारे दिन ऐसे ही होते हैं और बल्कि इससे ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं कुछ तो। ऑब्वियसली मैं 2 बार जिम नहीं जाता एक दिन में, लेकिन वो अलग तरीके से प्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर तुम्हें सेम एनर्जी, सेम इंटेंसिटी चाहिए और सेम तरीके से प्रोडक्टिविटी चाहिए और साथ में बहुत ज्यादा मस्ती भी चाहिए, तो पूरा चैनल देख लो क्या क्या व्लॉग्स है और सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ मैं करूंगा अपना पानी का टास्क खत्म। आज के सारे टास्क होते हैं खत्म। बोलो जय श्री राम।